होता है बच्चों, आपको ज्यामिति के सवाल बहुत कठिन लगते रहते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में जो भी ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव आप सवाल पूछेंगे उसे आप बहुत सारे तरीके से आप हल कर सकते हैं। आपको आज 4-5 सवाल हम बताएंगे, उसको एक बार देख लेंगे तो इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें पहला सवाल आप देखिए, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर हो BC के तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का आप करते हैं तो थ्योरम नंबर 1 के आधार पे आप देखिएगा, तो ये जो आपका है AD बट्टा ये है DB, तो ये हो जाएगा आपका DB बराबर आपका AE बट्टा EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AE बट्टा EC। और तब ऐसी स्थिति में x बट्टा क्या हो जाएगा आपका 16 बराबर 34 बट्टा हो जाएगा 17। इसको आप क्रॉस गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 34 बट्टा 17 गुने 16, इससे 2 मरतबे कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 32। इसमें आपका 32 किसमें है? बी में आंसर हो गया। एकदम सिंपल आपको रहता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसमें से 4 खंड 1 2 3 4, इसमें से कहीं से एक खंड ज्ञात कर सकता है, x y का मान दे सकता है। आपको सिर्फ इस सूत्र का इस्तेमाल करना है और उसमें मान भर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से आप x का मान निकाल देंगे। उसके बाद आपको है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एकदम सिंपल, इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 49, और 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 121, बराबर क्या हो जाएगा आपका यह 49:121 हो जाएगा। ये 49:121 सी में है, आसानी से आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसी प्रकार से इसी का उल्टा है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो आपको कितना दिए हुआ 121, तो 121 बट्टे 169 का आप क्या करेंगे इसमें वर्गमूल निकालेंगे। इसमें देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 169 है, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? सिर्फ हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, 11 बट्टे 13 हो जाएगा, बराबर 11 अनुपात जो है 13 हो जाएगा। देखिए आसानी से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ज्यामिति का सवाल समझ के आप लोग उसको हार्ड समझते रहते हैं, आसानी से इसका निकल जाएगा 11:13, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से देखिए इसमें आपको थोड़ा टफ सवाल है, घुमाया हुआ सवाल है, लेकिन ये भी बहुत आसान है, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये इसमें दिया है, यदि त्रिभुज ABC में BD बराबर 5, ये BD आपको 5 दे दिया, BC बराबर 7.5, ये पूरा आपको दिया है 7.5 यहाँ तक। तो अब ये 5 सेंटीमीटर अगर है या पूरा 7.5 है तो इसमें से जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। और उसके बाद आपको AB बट्टे AC का निकालने के लिए इस सवाल में देखिए AB बट्टे आपका जो AC होता है, जैसे कोई आप पढ़ेंगे थ्योरम में, इस कोण का जो समद्विभाजक इसको मिलता है तो इस दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है इस दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे क्या हो जाएगा AC, ये आपको हो जाएगा BD बट्टे यहाँ पे DC, ये हो जाएगा DC। तो यहाँ पे BD का मान कितना आया है 5 आया है, और DC का मान यहाँ कितना है 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर किसमें है? तो इस सब तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ज्यामिति का देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस चीज़ को बार बार देख लें और इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आप इस ट्रिक का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। आप लोग 5वें सवाल की ओर देखिए, एक सवाल नहीं है, एक कंसेप्ट है, इसके माध्यम से आप कई सारे सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC और DEF अगर समरूप हो मतलब समान आकार के हो तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कैसे होंगे, तो समरूप त्रिभुज ABC है, DEF है, तो A जो है D के और B जो है E के और C जो है किसके होंगे, F के। तो ऐसी स्थिति में कोण A जो है D के बराबर हो जाएगा, कोण B जो है E के बराबर हो जाएगा और कोण C जो है F के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद संगत भुजा स्थिति कोण इसका A भी होगा, इसका DE होगा, तो एक बटे DE हो जाएगा, इसका AC होगा, इसका AC बटे DF, AC बटे आपका DF, तो AC बटे यहाँ पे आपका DF हो जाएगा, सॉरी
यहाँ डी एफ हो जाएगा, और उसके बाद बी सी बटे ई एफ हो जाएगा, तो बी सी बटे ई एफ। इस तरह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और इसके संगत कोण बराबर होंगे। इस पर आधारित सवाल आपको पूछ सकता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 80 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण एफ हमको बताइए। तो अब तो हमको इसमें दिए हुआ है, तो कोई एफ इसमें निकालना है, कैसे निकलेगा? तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो एफ बराबर यहाँ पर क्या है देख लीजिए, कोण सी है, एफ बराबर सी होगा। 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ के घटा देंगे तो आपको ये निकल जाएगा। यहाँ 80 जो 70 150 को घट गया 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे, निकल जाएगा। इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा है आसानी से बना सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए 5 ज्यामिति के सवाल, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे अन्य सवाल। आप कमेंट कीजिएगा किस प्रकार का सवाल आपको जानना है, बता दिया जाएगा।